अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2 का। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अगर हम कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं किसी टेंजेंट पे, तो ये प्रूव कीजिए कि वो जो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर बनाया गया है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। अब अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए हमें एक लाइन अलग लेनी पड़ेगी जो सेंटर से पास होके नहीं जाती है। इसके लिए हमने एक अलग लाइन ड्रॉ की, दैट इज़ ओ डैश पी। ओ पी जो कि सेंटर से जा रही है, हमने ऐसा फिगर में बनाया है, और एक हमने लाइन ड्रॉ करके दिखाई है जो कि सेंटर से पास नहीं हो रही है। अब गिवन अगर हम देखें तो गिवन तो ये दिया है कि सिर्फ ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी टेंजेंट के। हमें प्रूव ये करना है कि ओ पी और ओ डैश पी वो दोनों की दोनों एक ही लाइन है, मतलब ओ पी कोइंसाइड्स ओ डैश पी, ये दोनों एक ही लाइन है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो अब हम प्रूफ के लिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे वही थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, हमारी थ्योरम 10.1। वो थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं, और हमें गिवन दिया है कि ये एक परपेंडिकुलर है। तो हम गिवन का यूज़ करके, क्योंकि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, इस वजह से हम ये कह सकते हैं दैट एंगल ओ पी बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ओ पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये हो जाती है हमारी पहली इक्वेशन। अब हमने एक लाइन ड्रॉ की है ओ डैश पी। ओके, अगर वो रेडियस है, इफ़ ओ डैश पी इज़ रेडियस, इफ़ ओ डैश पी इज़ रेडियस, तो क्योंकि हम जानते हैं थ्योरम 10.1 से कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है ए बी के, तो एंगल ओ पी बी, ओ डैश पी बी, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है ए बी के, यानी टेंजेंट के। ऐसा हमें थ्योरम 10.1 में बताया गया है कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, इस वजह से हम कह सकते हैं ओ डैश पी बी, और ओ डैश पी बी जो है वो 90 डिग्री है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम ये समझ सकते हैं दैट ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू ओ डैश पी बी, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम फिगर में अगर देखें तो फिगर से हमें ये पता चलता है कि एंगल ओ डैश पी बी इज़ लेस देन एंगल ओ पी बी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ओ पी बी तो ओ डैश पी बी के इक्वल हो रहा है, ओ डैश पी बी इज़ इक्वल टू ओ पी बी। इसका मतलब कि ओ पी कोइंसाइड्स ओ डैश पी, ओ पी और ओ डैश पी एक ही लाइन है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो अभी हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पे, इट पासिस थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से पास होता है।